श्री वृंदावन चंगा। जय गंगा जय गंगा गंगा, जय गंगा पतित पावनी गंगा, पावनाशनी गंगा। गंगा जय गंगा गंगा, जय गंगा जय गंगा। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। शास्त्र में ये भी लिखा है कि बाई चांस कोई हरिद्वार ना जा पाए, है ना, तो गंगा लिखा भी है कि गंगा जी बाल्टी में डाल के ना तो भी वो एक पुण्य मिलेगा। कोई पूछे गंगा जी भी नहीं है तो क्या करे महाराज, बोले फिर गंगा गंगा कह के नहाए। बताइए इससे बड़ी छूट और क्या मिलेगी, क्योंकि गंगा गंगा कह के नहाओ तो भी वही फल मिलेगा। तो इसलिए गंगा मैया को याद किया जा रहा। बोलो श्री गंगा मैया की जय। कलश पे जल छिड़क दीजिए थोड़ा सा ऐसे, हाँ फूल से। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु। अब सारी सामग्रियों को भी छींटा दीजिए। हाँ जो जो आपकी सामग्री है लाए हैं, हाँ हमें भी बताएंगे कि पत्नी जी के बारे में लिखा है। देखिए लोग आरक्षण आरक्षण कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरक्षण रिजर्वेशन बोले किन्हें मिला है, बोले नारी जी को, मातृशक्ति को। कितना बड़ा, बोले क्या है कि बोले यदि, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि यदि पति जी कोई धर्म का कार्य करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कुछ भी करते हैं शुभ वाला, तो कितनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है कि जो भी कुछ करते हैं पति जी उसका 50% पुण्य आधा स्वयं पत्नी जी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा कुछ गलत करते हैं, कुछ हो जाता है तो वो नहीं और सुनिए, देखिए पत्नी जी को सावधान रहने के लिए कथा में बताएंगे क्यों कहा गया है कि पत्नी जी खूब भजन करें, खूब नाम लें भगवान का। बोले क्यों, क्योंकि पत्नी जी यदि कुछ अच्छा करती है तो वो तो नहीं मिलना पति जी को। कुछ अच्छा कार्य करती है पति जी करेंगे तो वो तो पत्नी जी को मिल जाएगा 50% पत्नी जी को, लेकिन पत्नी जी यदि कुछ अच्छा करती है तो वो पति जी को नहीं मिलेगा। अच्छा यदि पत्नी जी से कोई दोष बन जाए तो उसका 50% हिस्सा पति जी को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों को सावधान रहना, बोले उधर दोनों को भजन करना, है ना। उससे परिणाम क्या होगा, किसी ने पूछा, देखिए हम कितनी भी इस पूजा में सावधानी रख लें, दोष बनना तय है। सबसे पहले कितने भी काम कर दोष बनेगा ही बनेगा। तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु ऐसे तो फिर कर्जा दिन पे दिन चढ़ते जाएगा दोष का, तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जो हाथों हाथ उतरे भी, सरल वो भी, सहज, केवल सरल। तो भगवान बोले जैसे रोज दोष चढ़ सकता है, हो सकता है पूजा में कोई अपराध हो, लेकिन उतारने का क्या उपाय बताया, वो याद है ना कि एक लाइन यदि गाओ, केवल उतारने का एक उपाय कि प्रभु हम ही शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, ओ स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन, ओ सरकार करो तो जाने। तो केवल ये उपाय कि प्रभु हम भी शरणागत हैं। भगवान बोले बिल्कुल सरल और सहज, बोले सब दोष खत्म, ऐसे जैसे ऐसे खत्म जैसे कोई अग्नि जी में डालते ही कोई भी चीज डालो क्या होगा, बोले भस्म। तो ऐसे ही प्रभु के शरणागत होते ही केवल केवल कि प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको शरणागत हूं, बस इतना बात कह देने से सारे अपराध छुपा। इसलिए
बात कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि भैया हम भी कोई क्या आप जैसे ही तो है। हाँ, कोशिश ये है जो गुरुजनों ने दिया है उस भजन को आगे बढ़ाना है। जैसे हमें आनंद मिल रहा है भजन करके, ऐसे सबको आनंद कराना है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। भैया पशु तो अकेला खाता है, लेकिन मनुष्य तो बांट के खाने का काम है ना, इसलिए बांट के हर चीज, भोजन भी और भजन भी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।